कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 में कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो जिनको देखकर हमें लगता है कि हमने कभी इनको पढ़ा ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि हम पढ़े होते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा माइंड जो होता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हमने इसको सॉल्व नहीं किया, लगा के देखा नहीं, तो लगता है कि ये प्रश्न हम कभी पढ़े ही नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप न्यूमेरिकल्स में वो सवाल लगाए होंगे, देखिए कैसे आपके समझ सवाल दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, क्या बताया गया है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। आपको पता है कि बल क्या होता है? एफ, फोर्स होता है। इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। कहता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, और कहता है इस बल के लिए आवश्यक सूत्र भी लिखना है। यूपी बोर्ड में आपका जो है 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, 4 अंक का। और इसमें क्या करना है यह आप देखिए, बहुत छोटा सा प्रश्न है, इतना आसान है, आपको आता होगा, लेकिन आप जब करने जाएंगे तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं बच्चे अक्सर। देखिएगा बोर्ड पे, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कहता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसकी निर्भरता क्या है? देखिए आपके समझ से एक फार्मूला दिया गया है। होता है फार्मूला क्या? एफ बराबर क्यू वी बी। क्या होता है? एफ बराबर क्यू वी बी। और ध्यान दीजिए, इसमें एक फार्मूला और होता है, इसमें कोई कोण दिया होता है तो क्या हो जाता है? एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। परंतु इससे हमारा इस सवाल में कोई मतलब नहीं है फिलहाल, तो साइन थीटा से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है? यहाँ पर बल है एफ, बल एफ है, जो इसकी निर्भरता इसके समक्ष लिखी गई है, किन किन बातों पर यह निर्भर करता है। तो पहला जो है, जो आवेश पर लगने वाला बल है वो क्या है? एफ। यहाँ पर दिया गया किस पर निर्भर करता है? देखिए एफ बराबर लिखा है क्यू वी बी। क्या लिखा है? क्यू वी बी। यहाँ पर क्यू क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश। और वी क्या है? वेग है। यहाँ पर बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि लिखेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B पर, इसके वेग V पर व आवेश Q पर। ये हमें ध्यान देना। आपको सिर्फ एक फार्मूला याद होना चाहिए, ये 4 नंबर का पूरा प्रश्न आपका तैयार हो जाता है उत्तर। क्या लिखेंगे? नंबर 1 में किस पर निर्भर करता है? कि क्या लिखेंगे हम? आवेश पर। किस पर? आवेश Q पर, है ना। दूसरा क्या प्रश्न बनेगा? दूसरा किस पर निर्भर करता है? V पर। इसमें उत्पन्न वेग जो है क्या है? V। वेग V पर निर्भर करता है। तथा तीसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B पर निर्भर करता है।
अब उसके बाद कहते हैं प्रश्न बच गया। ऐसा कुछ नहीं है, हमने लिख दिया है कि बता दिया है आपको कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है जो वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि F बराबर क्या होता है, QEB। क्या होता है? QEB। इसमें तो QEB है तो आपको पता होना चाहिए कि जो बल है वह कि जो है आवेश क्यों पर निर्भर करता है, वह वेग v पर निर्भर करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b पर निर्भर करता है। फिर इसमें आगे बताया जा रहा है कि इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। तो इस बल के लिए आवश्यक सूत्र हमें लिखना है। तो एक हमारी ये हिंट हो गई। अगर ये फार्मूला कहता लिखने को तो यही फार्मूला हमको लिखना है। इसमें वह फार्मूला क्या है, अगर आप चाहो तो फिर से लिख सकते हो। लिखेंगे इस बल के लिए आवश्यक सूत्र आपका क्या है? आवश्यक सूत्र आपका है F बराबर QVB। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप समझें। और ध्यान दीजिए, यह प्रश्न लगने में दिखता है बहुत ही छोटा, लेकिन यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला यूपी बोर्ड में प्रश्न है।